हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और डे 2 में आपका स्वागत है। आई होप आपने पहला दिन बहुत अच्छे से फॉलो अप किया होगा। अब आते हैं हम सेकंड डे के ऊपर। कोई भी नया बच्चा जो सेकंड डे पहले देख रहा है, पहले फर्स्ट डे पे जाओ, फर्स्ट डे की स्ट्रैटेजी देखो। आपको आई बटन में 5 दिन की स्ट्रैटेजी करके लिंक में मिल जाएगी। नहीं मिल रही तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि प्रॉपर वे में हमने फर्स्ट में बात की थी कैसे कैसे करना है। आज हम सेकंड डे की बात करेंगे। पहला आधा दिन निकल चुका है। आज जो डेट है वो है 19 मार्च 2023। आधा दिन आपका खत्म और आज का ये पूरा दिन है। और आज के पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, इस चीज को दिमाग में रखो। तो आज हमें जो करना है वो ये करना है, मतलब फर्स्ट बुक के जो मेजर चैप्टर है उनको खत्म करना है। ये है फर्स्ट बुक के मेजर चैप्टर। सबसे ज्यादा फोकस आपको एडमिशन में करना है, क्योंकि अगर एडमिशन में आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो समझो ये 2 चैप्टर 50% आपके खत्म हो गए। बस थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान रखना। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स है एडमिशन के अंदर। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखा है क्या क्या है, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं। ये चैप्टर आपका जो आएगा 7 नंबर का आएगा। ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का आएगा। टॉपिक क्या आएंगे वो भी बताता हूं मैं आपको। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक चैप्टर के अंदर डिटेल बारीकी से बताया मैंने। यहाँ पे मैं आज स्ट्रैटेजी की बात करो तो आप देख सकते हो, आपको वो मेरे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंट चैप्टर वाइज है वो पूरे। बाकी यहाँ भी मैं शॉर्ट में आपको बता ही दूंगा। और फिर डेथ जो आपका 6 नंबर प्लस 1 7 मार्क्स का है और ये 5 मार्क्स का है। कुछ इसमें एमसीक्यू है, बाकी नंबर के क्वेश्चन है। इस 7 नंबर में एक तो एमसीक्यू है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि आप जानते हो कि कैपिटल एडजस्टमेंट से आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 टॉपिक है एडमिशन में एक ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। टॉपिक को रिवाइज करना। उससे पहले जो चीज आपको ध्यान रखनी है, पीएसआर ट्रीटमेंट, गुडविल, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर के ट्रीटमेंट्स, रिवॉल्यूशन के डिफरेंट केसेस। रिवॉल्यूशन बहुत काम का है और आईएफआर डब्ल्यूसीआर के केसेस, क्योंकि वो तीनों चैप्टर में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, इतना करने के बाद रिटायरमेंट पे आओगे। रिटायरमेंट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि चॉइस होगी एडमिशन के साथ। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि एडमिशन के साथ चॉइस है तो एक ही करके जाओ। हो सकता है कोई ऐसी एडजस्टमेंट आ जाए जो आपके यहां से निकल जाए, इसलिए आपको बैकअप लेके चलना है। तो दोनों की ही कैपिटल एडजस्टमेंट याद रखनी है। रिटायरमेंट में 3 टाइप्स की कैपिटल एडजस्टमेंट है। एक जहां पे फिक्स कैपिटल दिया होता है, एक पे उनके रिमेनिंग कैपिटल को जोड़ के निकालते हैं और एक में उनके रिमेनिंग कैपिटल और पेमेंट को जोड़ के निकालते हैं। आप कनेक्ट कर पा रहे हो अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं तो टॉपिक को देखना, आप कनेक्ट कर लोगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और साफ सीधी बात है 3 मार्क्स में आपका कौन सा क्वेश्चन आने वाला होगा, या तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा, या पीएसआर आएगा, या फिर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब छोटी सी जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है पीएसआर और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैच करके दे दे क्वेश्चन, या हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट डाल दे। तो एक छोटे क्वेश्चन इसके बना लेना, ठीक है। उसके बाद एक नंबर का एक मार्क्स से एमसीक्यू आने वाला है। डेथ से 2 चीजें आपको करनी है। क्वेश्चन मैंने इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, 1 शॉट रिवीजन भी डाला था, वो भी आप देख सकते हो। 2 टॉपिक करने के आपको मैं बता दूं, आपको कर रखा है तो वेल एंड गुड, उन टॉपिक को रिवाइज कर लो। पहला, जिस बंदे की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बना के ये निकालना कि उसके एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है। ठीक है, उसमें एक नया टॉपिक यही है, रिटायरमेंट आप रिवीजन किया तो सब कुछ वहां से रिवाइज हो गया। सिर्फ एक ही नया टॉपिक है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना। इसके 3 कॉन्सेप्ट आपके बुक में, एक एवरेज प्रॉफिट बेस, एक प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेस और एक सेल्स बेस। सेल्स वाला थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, ढंग से। ठीक है, एक तो ये टॉपिक हो गया। और दूसरा एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटिव अकाउंट आ सकता है और इसके सबसे ज्यादा चांसेस एग्जीक्यूटिव अकाउंट आने के 6 नंबर के इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के क्वेश्चन है, एक ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला, एक हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला। दोनों ही लेक्चर मैंने डाल रखे, अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं आते तो आप लेक्चर देख के उसको रिवाइज कर लो। फिक्स टॉपिक है, 6 मार्क्स का आएगा एग्जीक्यूटिव अकाउंट आएगा। 95% चांस एग्जीक्यूटिव के और 5% चांस है कि उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को है। तो एग्जीक्यूटिव के टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना, बहुत आसान होता है, एक ही पैटर्न पे बनता है, एक ही जैसा करना होता है। और डिसोल्यूशन में 1 नंबर का तो एमसीक्यू हो गया। 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको जनरल एंट्रीज करनी होगी। तो जनरल एंट्रीज के लिए बस रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो एंट्रीज है, जो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस के डिफरेंट केसेस, वो एंट्रीज मैंने एक लेक्चर पे भी डाला था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट एंट्रीज करा के, हो सकता है उस जिनमें मैंने 10 एंट्रीज के आसपास कराई है, वो 10 में से 3-4 एंट्री आपके एग्जाम में आई जाए। 3 तो फंसी जाएगा, तो 3 नंबर तो वहीं से निकल जाएंगे। तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। इन टॉपिक को आपका टारगेट रखो कि हाफ डे में आप ये टॉपिक रिवाइज कर लो। पूरा दिन है तो आधे हाफ डे में सारा टॉपिक रिवाइज किया, ब्रेक लिया आराम से। कोई ऐसा नहीं कि आपको 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो, फिर पढ़ो। ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेके पढ़ो। बड़ा टाइम टेबल मांगो तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ब्रेक लेके पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेक लिया 10 मिनट बोल के 1 घंटे का ब्रेक, ऐसा नहीं भाई। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ही दिन है आपके पास, ठीक है। अब ये आपने जब ये टॉपिक रिवाइज कर लिया तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर लेक्चर में कहता हूं, आपको जो बनाना है वो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है।
कोई दिक्कत प्रीवियस कहां मिलेगा, तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक। मैंने और एक क्या कहते हैं, एक तो मैं आपको पीवाईक्यूज का लिंक डाल दूंगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, उस लेक्चर पे जाना, उसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लोगे आप। पूरे चैप्टर के पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे मत बनाना, आधे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है वो। उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं एक मतलब जो 12th का सारा टॉपिक पढ़ा है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें से कोई भी टॉपिक उस लिंक पे जाना, कोई भी टॉपिक आपके डाउट है वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो रही, कुछ आपको नहीं मिल रहा है, कोई लेक्चर नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट करके बोलो, मैं आपको बताऊंगा। बाकी लाइव सेशन में जल्दी लेने वाला हूं, तो लाइव सेशन के अंदर भी हम आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे। वहां पे आप अपने बताना कि मेरी ये कंडीशन है, मैं इस पोजीशन पे हूं, मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जो भी आपके डाउट्स वो लिख के रख लेना, वो डाउट्स भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे लाइव सेशन के अंदर। चैनल पे कोई बंदा नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइव सेशन का टाइम आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा कि किस टाइम पे लाइव होने वाला है, उस टाइम पे जुड़ो और बात करो। बात करके आपको एक आपके डाउट भी क्लियर होंगे, और अगर आपकी कोई परेशानी है तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। कमेंट करो, हर चीज का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कर देना कि वो भी चीजों का बेनिफिट ले सके, क्योंकि भला करोगे तो भला होगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका चाहिए प्यार। प्यार बनाए रखो और पढ़ाई करते रहो। चैनल का मेन मोटिव यही है कि हम जितना हो सके आप लोगों की हेल्प कर सके। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके पूछो, उसका रिप्लाई आपको विद इन अवर 1 घंटे के अंदर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करो, फॉलो करते रहो और आज का ज्ञान देते जाओ एंड में। तो आज का ज्ञान है आपके लिए डेली का ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है आज का। आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लो, आप समझ जाओगे। फिर मैं आपको बता देता हूं जो आजकल दिक्कत होती है। एक्चुअली ये फैक्ट है, आप एक बार इसको ना इंप्लीमेंट करके देखना। ये हम लोग के साथ होता है। हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लूज कॉन्फिडेंस एट द टाइम दे स्टार्ट थिंकिंग दैट दे कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, आपके पास 4 दिन है, 4.5 दिन है, पर आप सोचते हो यार मैंने तो पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं, अब क्या होगा। वो अपना कॉन्फिडेंस हार जाता है और वो 4 दिन भी खराब करते हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं है। भाई साहब आप 4 दिन भी 5 दिन भी ढंग से पढ़ोगे ना, तो आप पास होने से ज्यादा नंबर ले आओगे, एक अच्छा खासा स्कोर ले आओगे। और अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो आप पूरे 80 में 80 लाओगे। अपना कॉन्फिडेंस नहीं हारना है, आपको कंसिस्टेंसी से अपना काम करना है। तो पहला उन बच्चों के लिए। दूसरे एक और बच्चे होते हैं, स्टॉप स्टडिंग। एक तो ये हो गया। दूसरे, while some become overconfident and for their preparation and stop studying as much is needed। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अब हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। और वो फिर ये एग्जाम के टाइम पे नहीं करते, मजे ले लेते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, वो भी बिगड़ जाते हैं। तो ना तो आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में हो तो अपने दिमाग से बात को निकाल दो और कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहो। रिजल्ट आपका काम है, काम करना, फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप काम नहीं करोगे, सोचोगे फल मिल जाए, तो कैसे मिल सकता है। तो बस अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से करो, तो रिजल्ट भी ईमानदारी से आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर अपने हिस्से के काम में ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो आपको रिजल्ट कहीं नहीं मिलने वाला, आपको उसका नुकसान ही भुगतने को मिलेगा और फिर वो आपको बाद में रियलाइज होगा। तो बस बातों को फॉलो करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। लाइव सेशन में अपने साथ अपने दोस्तों को जोड़ो, जितने ज्यादा बच्चे लाइव सेशन में आएंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। बाकी मिलता आगे। आज का 2nd दिन का ज्ञान खत्म होता है, फॉलो करो। बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।